नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये नया वीडियो आज एक बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर आधारित है। आज मैं आपको एक ऐसे पेन के बारे में बताने वाला हूं जिससे कभी ना कभी आप सभी लोगों को रूबरू होना पड़ा होगा। अगर आप एज ए एथलीट आपने ट्रेनिंग की है और आपने अगर लंबी रनिंग दूरी की ट्रेनिंग की है, लंबी रनिंग की है, या आपने किसी लंबे लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में भाग लिया है, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने साइड में, एब्डोमेन में एक पेन महसूस किया होगा। इस पेन को स्टिच कहते हैं और ये जब भी हम लोग किसी लंबी दूरी की एक्सरसाइज करते हैं तो कई कारणों से ये पेन हमें होता है। तो आज मैं अपने वीडियो में इस पेन के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा और बताऊंगा कि इस पेन से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप एथलीट हैं या आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं या आप कोच हैं तो ये जानकारी आपके बड़े ही काम आने वाली है। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्टिच एक ऐसा दर्द जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने कभी ना कभी इसको महसूस किया होगा, तो इसको अगर मेडिकल भाषा में जाने तो ये एक्सरसाइज रिलेटेड ट्रांसिएंट एब्डोमिनल पेन है। मतलब आपके पेट की जो मसल्स है, जो मसल है एब्डोमेन मसल जिसे बोलते हैं, इसके रिब्स के जस्ट नीचे आप एक पेन महसूस करते हैं। ये पेन कभी कभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन होता है, इतना ज्यादा इंटेंसिटी में ये पेन आपको होता है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब हमसे कुछ नहीं होगा, मुझे रुकना ही है और मुझे तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। तो इस पेन को स्टिच कहते हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप दौड़ रहे हैं और आपको ये पेन हुआ है और आपने थोड़ा सा स्लो हुए और या तो आपने अपनी एक्सरसाइज को थोड़ी देर के लिए रोका, तो उसके बाद ये पेन कम हो जाता है। और कई बार ये काफी दिनों तक भी ये पेन आपको ऐसा महसूस होता रहता है कि आपके साइड में एक सोरनेस है, एक दर्द बना हुआ है। ये कई बार आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में ये दर्द एक्सरसाइज जैसे ही आप खत्म करोगे, जैसे ही आप एक्सरसाइज अपनी रोक दोगे, तो ये दर्द आपका चला जाता है। लेकिन अगर शुरुआती बात करें, जब ये दर्द आपको हो रहा होता है और आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि हम स्लो ना करें, तो ये काफी पेनफुल होता है, काफी दर्द आप महसूस करते हैं और जो कभी कभी असहनीय हो जाता है। तो आइए पता लगाते हैं कि इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। देखिए, अगर आप बात करें रिव्यूज की कि ये पेन होता कहां पर है, तो ये एब्डोमेन कैविटी होती है हमारी, वहां पर जो उसका साइड इनसाइड का जो वॉल होता है, उसकी लाइनिंग को पेरिटोनियम कहते हैं। ये यहां पर ही आपको इरिटेशन जो है, दर्द जो है वो महसूस होता है। और ज्यादातर कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण, इस दर्द का मुख्य कारण है कि आपने किस टाइप का भोजन लिया है एक्सरसाइज के पहले। एक तो आपने एक्सरसाइज से पहले कब खाना खाया है, कितने अंतराल आपके खाना खाने, आपके भोजन लेने और एक्सरसाइज के बीच में कितना गैप है, कितना समय व्यतीत हुआ है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने क्या खाया है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दर्द से कैसे बचा जाए। क्या हम करें कि आपको आपके प्रैक्टिस के टाइम, आपके कंपटीशन में भाग लेने के टाइम ये दर्द ना हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये दर्द आपको होता है तो ये आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको ये दर्द होता है तो ये आपकी ट्रेनिंग खराब कर सकता है। तो आइए कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली जानकारी, आप अपने प्रैक्टिस से पहले, अपने कंपटीशन से पहले क्या खा रहे हैं, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बड़ी ही जरूरी बात है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसा खाना आपको अपने इवेंट के पहले या प्रैक्टिस के पहले खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग प्रोटीन रिच डाइट या फैटी डाइट ज्यादा ले लेते हैं,
या ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेते हैं, और जिसके कारण हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और ये एक स्टिच का, इस दर्द का मुख्य कारण बन जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि क्या आप खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। आपके इवेंट को स्टार्ट होने से पहले आप प्रोटीन रिच डाइट को अवॉइड करें। अगर आपको लेना ही है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जिसका आप विशेष ध्यान रखें कि आप खाना कब खा रहे हैं। अगर आप पेट भर के खाना खाना चाहते हैं, आप प्रोटीन रिच या फैटी टाइप का डाइट लेना चाहते हैं जो जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगने वाला है, तो आप इस बात का ध्यान दें कि वो कम से कम आप 2.5 घंटा पहले, अपने एक्टिविटी के शुरू होने के 2.5 घंटे से पहले पहले उस खाने को खा लें। ऐसा एडवाइजेबल है, ऐसा बोला जाता है कि आपके इवेंट शुरू होने या आपके प्रैक्टिस शुरू होने के 1 घंटा अगर बाकी है तो उस दौरान में आप किसी भी तरह के खाने को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसके कारण आपको ये दर्द हो। तो पहला कि आप राइट टाइम खाएं, दूसरा आप एक सही भोजन लें, जो भोजन जो आपकी एक्टिविटी होनी है उससे पहले वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, आपके पेट में बचा ना रह जाए जिसके कारण आपको किसी दर्द का सामना करना पड़े। तो इन 2 फैक्टर्स का स्पेशल ध्यान रखें। इसके अलावा भी एक फैक्टर है कि आप जब भी कोई एक्टिविटी करने जाएं तो वार्म अप जरूर करें। वार्म अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी नई इन्वायरमेंट के लिए, नए काम के लिए रेडी नहीं होती है, जिसके कारण आपको आपके एब्डोमेन में पेन हो सकता है। साथ ही साथ जब भी आप इंटेंसिटी बढ़ाने की बात होती है तो इसको धीरे धीरे बढ़ाएं, अचानक इंटेंसिटी ना बढ़ाएं, क्योंकि अचानक इंटेंसिटी बढ़ाने से बॉडी को एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है और इस कारण से आपको दर्द महसूस हो सकता है। अब बात आती है कि क्या इन 3 कारण से भी आपका काम चलने वाला है? तो व्हाट आई सजेस्ट, डोंट फॉरगेट फॉर स्ट्रेंथनिंग योर एब्डोमेन मसल। अपने एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देना ना भूलें। जब तक आप इसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके इसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको संभावना रहेगी कि ये दर्द आपको होगा। अक्सर देखा गया है कि जो नए एथलीट्स होते हैं उनमें इस टाइप का पेन ज्यादा होता है। मैच्योर एथलीट्स में ये कम देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे रेसेस हुए जिसमें एथलीट ने इस पेन को महसूस किया है। तो इसके पीछे हो सकता है कि उसका फूड जो उसने खाया हो वो कारण हो, जो रनिंग के दौरान अगर उसने कुछ फ्लूइड इंटेक किया हो, कुछ ड्रिंक्स लिए हो, कुछ खाया हो, वो भी उसका कारण हो सकता है। कई रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन अगर आप अपने एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं, अपने एब्डोमेन मसल्स को की स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करके, तो कई हद तक लोगों का ऐसा मानना है, कई कोचेस के ऐसा एडवाइस होता है कि ये भी एक इसका बड़ा मुख्य कारण होता है कि आपका एब्डोमेन जब कमजोर होता है, अब ये मसल आपकी कमजोर होती है, तब आपको ऐसे दर्द होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो इट इज नाउ अप टू यू। अब मैंने आपको ये जानकारी जो दी है, अब ये आप पर है कि आप इस दर्द को सहना चाहते हैं, अपना इवेंट खराब करना चाहते हैं, या आप मेरे दिए गए सभी जो भी मैंने आपको इसके बारे में सुझाव दिया है, उन सुझाव का पालन करके आप रेस को एंजॉय करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से काफी जानकारी मिलेगी और आप इन जानकारियों का उपयोग कर आप अपने प्रैक्टिस के दौरान या अपने इवेंट के दौरान ये साइड एब्डोमेन पेन जो आपको हो जाता है उससे बच पाएंगे, और आपको ये वीडियो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप रनिंग। धन्यवाद।